तो आज का जो हमारा मीटिंग है वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पर, है ना। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पर आज का हमारा मीटिंग है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोगों का वेलकम करती हूँ मैं इस मीटिंग के अंदर। एंड सेकंड थिंग, हमारा जो ऑब्जेक्शन रहेगा वो हम थोड़ा सा स्टार्टिंग से लेके एंड तक का, स्टार्टिंग का, बीच का जो भी आता है, जो एंड में आता है, हम वो सारी चीजें एक साथ में कवर अप करेंगे। क्योंकि इसके पहले जो एनरोलमेंट का सेशन हुआ था दीपक सर का, उसमें उन्होंने ऑब्जेक्शन भी बता दिए हैं, क्वेश्चंस वगैरह जो भी प्रॉब्लम्स आती है वो सब उन्होंने डिस्कस कर दिए हैं, है ना। तो अभी हम आज इस मीटिंग के जरिए ऑब्जेक्शन के बारे में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये बात अंडरस्टैंड करो कि हमारी इस फॉरएवर की जर्नी के अंदर अगर हमें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना नहीं आता है तो क्या क्या हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, और अगर हमें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना आता है तो वो हमारे लिए कितना अच्छा होता है, कितना सही होता है। सबसे पहले आप लोगों को ये बात जानना बहुत जरूरी है। तो ये बात जानो पहले। देखो, अगर तो आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना आ रहा है तो पार्टनर के चाहे इनविटेशन के टाइम पे ऑब्जेक्शन आए, फॉलोअप के टाइम पे आए या क्लोजिंग के टाइम पे आए, आप हर एक ऑब्जेक्शन को बड़ी आसानी से और बड़े अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ अंडरस्टैंड करते हुए हैंडल कर दोगे, है ना। लेकिन अगर आपसे ये नहीं आ रहा है तो आपका पार्टनर वहीं पे ड्रॉप हो जाएगा। जिस तरीके से इनविटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग तीनों चीजें बेटर होनी जरूरी हैं, उसी तरीके से ऑब्जेक्शन का हैंडल होना भी बहुत जरूरी है। मुझे आज भी याद है जब हमने 2 CC कंप्लीट किया था तो सबसे पहले अमन सर लोगों ने हमें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ही वीडियोस दिए थे। जितने सवाल आते हैं बीच बीच में हमने सबसे पहले वही देखे थे, सबसे पहले हमने उसी के नोट्स बनाए थे। ठीक है। तो जरूरी होता है, इम्पोर्टेंट होता है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं मीटिंग को। 1 मिनट रुको, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। और एक बार बस मुझे बता देना मेरा स्क्रीन शेयर आप लोगों को हो रहा है या नहीं। 1 मिनट। अच्छा, मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है? हो रहा है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग से रिलेटेड एक मैंने प्रेजेंटेशन तैयार करी है, उससे हम समझते हैं सारी चीजों को, है ना। सबसे पहले मैंने जो चीजें यहाँ पे कलेक्ट करी हैं पहले हम वो समझेंगे, और उसके बाद आप लोगों के सवाल ले लूंगी मैं। जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस रहेंगे, जो भी आप लोगों ने फेस करी हैं प्रॉब्लम्स, उससे रिलेटेड फिर हम चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे। ठीक है, गॉट इट। तो चलो स्टार्ट करते हैं मीटिंग को। तो अब हम सबसे पहले अलग अलग पोर्शन पे बात करेंगे। जैसे अभी हमारा पहला आता है कौन सा, इनविटेशन। तो इनविटेशन के टाइम पे जो चीजें अब आने लग गई हैं इनरोलमेंट से रिलेटेड या बाकी सारी चीजों से रिलेटेड, उससे चीजें तो दीपक सर ऑलमोस्ट क्लियर कर चुके हैं, बट एक बार मैं उस सब चीजों को कवर अप कर देती हूँ ताकि बढ़िया तरीके से ये सेशन भी हमारा कंप्लीट हो जाए, है ना। तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्शन आप लोगों को दिख रहे हैं स्क्रीन के अंदर, ये वो ऑब्जेक्शंस हैं, ये वो सवाल हैं जो हमें इनविटेशन के टाइम पे आते हैं। तो जल्दी जल्दी आप लोग चाहें तो या तो स्क्रीनशॉट ले लो या तो फिर आप लोग लिख लो, बढ़िया रहेगा। फिर हम एक एक ऑब्जेक्शन पे अच्छे तरीके से बात करते हैं और फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे मीटिंग को। तो पहला क्या आता है, काम क्या है, कॉल पर बता दो। यही आता है ना, काम क्या है, कॉल पर बता दो, यही होता है। तो अब यहाँ पे हमें उसको क्या जवाब देना है, लिख लो, अपनी अपनी डायरी में लिख लो। अच्छा, डायरी पेन तो है ना सबके पास? ऐसा तो नहीं है ना कि बिना डायरी पेन के बैठे हुए हो। लिख लो, पहला ऑब्जेक्शन लिख लो। काम क्या है, कॉल पर बता दो, ये बोलते हैं ना, नोविसेस हमें बोलते हैं, यही कहते हैं। तो इसके ना 2-3 आंसर हैं। एक बात और याद करो आप लोग, कभी भी कोई भी ऑब्जेक्शन आ रहा है आपके पास, हमेशा 2 से 3 आंसर्स प्रिपेयर होने चाहिए, रेडी होने चाहिए। कि आपको कम से कम 2-3 आंसर्स उसके सामने या तो बोल देने हैं या जो भी आपको बेस्ट लग रहा है वो बोल देना है। जैसे पहला ऑब्जेक्शन मैंने बोला, काम क्या है, तो आप पार्टनर को क्या बोल सकते हो,
सबसे पहले आप उसको ये बोल सकते हो, जैसे आपने हमारा फॉर्म फिल किया है वैसे ही ऑल ओवर इंडिया से डेली बेसिस पे हमारे 500 से 1000 के काउंट में फॉर्म फिलअप होते हैं। अब हर एक पर्सन को वन बाय वन ऑन द कॉल पे बताना वो हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम आपको मीटिंग्स दिखा रहे हैं, इसीलिए हम आपको वीडियो दे रहे हैं। बस, समझ आया? ये बोल सकते हो। ठीक है। दूसरी चीज मैं क्या बोलती हूँ, पहले मैं बहुत इस चीज का यूज करती थी कि हमारा ये एक डिजिटल प्रोजेक्ट है जो चार्ट्स और ग्राफ्स में अवेलेबल होता है। अब चार्ट्स और ग्राफ्स आप सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से स्लाइड में सीख सकते हो, चैट या कॉल पे नहीं सीख सकते। तो इसीलिए आप अगर मीटिंग्स को वहां देखोगे ना तो आपको सिस्टमेटिक तरीके से सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। ये भी बोल सकते हो। इसके अलावा दो तीन चीजें और भी हैं। तो आई थिंक सो समझ गए, ये हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलो फिर से चलते हैं, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ अगेन। आप देखो भाई, लिखते चलोगे तो आपका फायदा है, नहीं लिखोगे तो भाई मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती, फिर तो क्या ही बोल सकते हैं। तो लिखते चलो। तो अब आता है हमारा दूसरा ऑब्जेक्शन, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी क्या। इसका आंसर सुनो क्या होता है। इसका आंसर आप बड़ी आराम से और बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हो कि देखो इन्वेस्टमेंट वहां करी जाती है जहां पे वैल्यू पता हो, जैसे दीपक सर ने भी बताया था लास्ट वाली मीटिंग में कि हम इंडियंस हैं और इन्वेस्टमेंट हम वहां करते हैं जहां पे हमें वैल्यू दिख रही हो, जहां पे हमें बेनिफिट्स दिख रही हो। जब तक आपको वैल्यू ही नहीं पता, जब तक आपको बेनिफिट्स ही नहीं पता, तब तक इन्वेस्ट करने की बात तो बहुत दूर की है। ऐसे बोल सकते हो आप इसको। ठीक है। फिर बाद में आप या तो करेक्टली सीधे सीधे बोल दो कि इन्वेस्टमेंट नो इन्वेस्ट, ये भी बोल सकते हो। समझ में आया? अब यहाँ पे एक चीज हम डिस्कस करते हैं। कौन सी चीज? यहाँ पे जी ये चीज हम डिस्कस कर सकते हैं कि जब कोई पार्टनर हमें ये बोलता है कि मैम चार्जेस लगेंगे, फीस लगेगी, तो वहां पे हम उसको ये बोल सकते हैं कि देखो अभी तक आपने हमारी मीटिंग नहीं देखी, अभी तक आपने हमारी वीडियो नहीं देखी, मैं ये चाहती हूँ पहले आप वीडियो देख लो। वीडियो देखने के बाद एक बार आप कॉल पे कंसल्ट कर लो, आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उनके आंसर मैं आपको कर दूंगी। अगर उसके बाद भी आपको नहीं करना तो आप जा सकते हो। सीधा अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने नोबस को जितना ज्यादा फ्री छोड़ दोगे ना उतना बेस्ट है आप लोगों के लिए। जितना उसके पीछे पड़ोगे, जितना उसके ऊपर प्रेशर डालोगे, उसके पीछे पड़ रहे हो, पता नहीं क्या क्या बताए जा रहे हो, कितनी रामायण गा रहे हो उसके सामने, फिर क्या करोगे? फिर तो वो गया। एक मिनट। अच्छा, मैं स्पॉटलाइट हो गई ना अभी? हो गई ना? ठीक है। हाँ, तो मैंने जो चीज बताई वो समझ में आई? अभी जो लास्ट वाली बताई और जो वीडियो ऑफ किए हुए हैं आप लोग भी बताओ जल्दी जल्दी मुझे। तो वो क्लियर करोगे, थोड़ी बहुत बताओगे मुझे अगर, तो अच्छा भी लगेगा। एक्साइटमेंट वगैरह कुछ शो ही नहीं कर रहे यहाँ पे। एक्साइटमेंट भी तो होनी चाहिए ना, नहीं तो सामने वाले होस्ट को कैसे मजा आएगा? मजा ही नहीं आएगा। सुबह के हम लोग 10:30 AM सेशन देते हैं, तो 10:30 AM सेशन में इतने मैसेजेस करते हैं, इतने सवाल होते हैं उन लोगों के, या फिर इतनी एक्साइटमेंट दिखाते हैं कि मजा आता है उनके साथ मीटिंग करने में। है ना? तो आप लोग भी दिखाओ, थोड़े बहुत तो चाहिए ही चाहिए। चलो अभी हम स्क्रीन को ऑफ नहीं करेंगे, आप सीधा हम स्क्रीन के साथ ही कंटिन्यू करेंगे, है ना? कहाँ गया? ओके। तो फिर अब थर्ड पॉइंट आता है अपना, नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है। तो आप वहां पे डायरेक्टली पहले उससे पूछ लेना, अगर ये कभी सवाल आए तो सीधा पहले उससे पूछ लेना कि आप मुझे बताओ आप क्या जानते हो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। आपने पूछा ना, तो आप मुझे बताओ आप इसके बारे में क्या जानते हो। और यहीं पे अगर वो ये बोलने लग जाए फॉरएवर है क्या, तो भी आप उससे सीधा सवाल करो कि आप मुझे बताओ आप फॉरएवर के बारे में क्या जानते हो। अब वो जो कुछ भी बोले कि अरे हाँ फॉरएवर नाम की कोई कंपनी है जिसमें 2 CC करना पड़ता है, नेटवर्क मार्केटिंग है जिसमें दो के नीचे दो लगाने पड़ते हैं, तो अगर नेटवर्क मार्केटिंग वाली बात हो रही है तो उसको बोल दो कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हर एक प्लेटफॉर्म के अंदर काम करने का तरीका, एक डायरेक्शन डिफरेंट होती है।
आपने इसके पहले कहाँ पे कौन सा नॉलेज लिया है मुझे नहीं पता, बट जो भी आपने नॉलेज लिया है उससे आपका नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मैं आपको एक सही डायरेक्शन से, एक अलग डायरेक्शन से इसी प्लेटफॉर्म को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को एक मौका देना चाहते हो या नहीं, या तो आप ये बोल दो फिर फॉरएवर है क्या, इसमें चीजें थोड़ी सी उसके हिसाब से चलना स्टार्ट हो जाएंगी, जो आपका नर्वस होता है ना उसके हिसाब से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो बोलने लग गया कि हमारे फ्रेंड ने किया था, हमारे किसी पहचान वाले ने किया था, हमारे किसी रिलेटिव ने किया था, तो वहां पे आप बोल सकते हो कि देखो किया किसी दूसरे इंसान ने है, तो किसी दूसरे इंसान का एक्सपीरियंस सुन के आप अपना भी वही पॉइंट ऑफ व्यू बना लो, ये तो टोटली रॉन्ग है। और यहाँ पे आप दो तीन लाइनें ये बोल सकते हो सीधा सीधा, क्या बोल सकते हो आप उनको, ऐसा बोल सकते हो कि मैंने इस इंडस्ट्री में एक बात सीखी है। आप जिसकी ज्यादा अच्छे से बात मानोगे ना, आप उसके जैसे बनना शुरू हो जाओगे। तो जो इंसान लाइफ में क्विट कर रहा है, फेल हो गया है, फेलियर है, अगर आप उसकी बात मानोगे तो कहीं ना कहीं आप भी क्विटर्स बन जाओगे, कहीं ना कहीं आप भी फेल होने वाली लाइन में ही आ जाओगे। बट अगर आप एक ऐसे इंसान की बात मान रहे हो जैसे कि मैं हो गई, मैं ऐसा बोलती हूँ जैसे कि मैं हो गई, मैं इस बिजनेस में पिछले 3 साल से काम कर रही हूँ, करेंटली मैं मैनेजर हूँ, बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर पा रही हूँ, मेरी टीम बहुत अच्छा काम कर पा रही है। तो अगर आप आज मेरी बात मानोगे तो कहीं ना कहीं आप मेरे जैसा बनना स्टार्ट हो जाओगे। अब ये डिसाइड आपको करना है कि आपको किसकी बात माननी है। समझ आया? इस तरीके से बोल सकते हो। आई होप ये चीजें क्लियर होगी होंगी, तो हम इससे आगे बढ़ते हैं। चलो ये है अब हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्शन, फ्रॉड और स्कैम। तो चलो पहले लिखो जल्दी से आप लोग अपनी अपनी डायरी में, फ्रॉड और स्कैम, इससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो मैं समझा देती हूँ आप लोगों को। लिख लो। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन है फ्रॉड और स्कैम। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर एक पॉइंट डालिएगा, वो लिख लो इंस्टाग्राम प्रोफाइल। इंस्टाग्राम प्रोफाइल, अगर आप लोग चाहते हो जेन्युइनली सीरियसनेस के साथ, अगर आप लोग चाहते हो कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है, आपका जो नोवस है, वो आपके ऊपर डाउट ना करे, ट्रस्ट से रिलेटेड उसको ट्रस्ट इश्यूज ना हो, तो सबसे पहले आप लोगों को अपनी इंस्टाग्राम पे काम करना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? इंस्टाग्राम पे काम करना पड़ेगा। एटलीस्ट अपनी प्रोफाइल को इतना बेटर बना लो कि कोई अननोन पर्सन अगर आपकी आईडी पे आ रहा है, आपकी इंस्टाग्राम पे आ रहा है, तो कम से कम वो आपके ऊपर बिलीव कर सके। समझ रहे हो? 10 से 20 आपकी पोस्ट होनी चाहिए, हाईलाइट होनी चाहिए, स्टोरी डली होनी चाहिए, रील होनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी डीपी होनी चाहिए। आपका क्लियरली प्रॉपरली वहां नाम होना चाहिए, आपका बायो सेट होना चाहिए। और सेम एज इट इज आपका व्हाट्सएप पे भी, जितने भी न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं जिनको एक एक दो दो महीने हुए हैं, आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। व्हाट्सएप पे आपकी खुद की डीपी होनी चाहिए। व्हाट्सएप पे ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बट एटलीस्ट अपनी डीपी रख लेना और अपना नाम सही सही लिख लेना, बस इतना इनफ है, नाम और डीपी। क्लियर हो गया? कि कभी कोई अननोन पर्सन आए तो कम से कम वो आपके ऊपर ट्रस्ट तो कर सके। पता चले वो आपके ऊपर 1% ट्रस्ट नहीं कर पा रहा और आप सोच रहे हो ट्रस्ट कर ले। तो ट्रस्ट इश्यूज हमेशा इस तरीके से ठीक होते हैं। तो इंस्टाग्राम प्रोफाइल लिख लिया। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हो डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट्स। आई होप आप सभी लोगों के पास सर्टिफिकेट्स होंगे। हैं? नहीं है? कंपनी के सर्टिफिकेट्स हैं आप लोगों के पास? है ना? अगर नेहा शर्मा जी आपके पास नहीं है तो आप अपनी अपलाइन से मांग लेना, हमारे पास हैं, हम आपको दे देंगे। ठीक है? और ग्रुप में डाल देना, BYD ऑफिशियल ग्रुप में, अगर किसी और के पास हो तो सर्टिफिकेट्स आप दे सकते हो, लीगल डॉक्यूमेंट्स दे सकते हो, उसको बोल सकते हो क्या, गूगल पे जाओ, गूगल पे जाके foreverliving.com डाल लो, फॉरएवर लिविंग के बारे में सर्च कर लो, वहां पे डिटेल में सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। सिंपल, इतना बोल सकते हो। समझ गए? क्लियर हो गया? तो इस तरीके से है। और फ्रॉड और स्कैम को कैसे क्लियर कर सकते हो? वीडियो कॉल पे बात करके, ये भी लिखो नेक्स्ट पॉइंट। वीडियो कॉल पे बात करके, 1 to 1 करके भी आप उसको ठीक कर सकते हो। हाँ, चैट जीपीटी पे सर्च कर सकते हो, गूगल पे सर्च कर सकते हो। और यहाँ पे जैसे ही उसको बोलोगे ना कि गूगल पे सर्च करोगे, चैट जीपीटी पे सर्च करोगे, एक बात और बोल देना,
कि यूट्यूब पे मत चले जाना, यूट्यूब पे चीजें सही नहीं मिलने वाली हैं, यूट्यूब पे तो तुम्हें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीजें ही देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, लिख लिया, बढ़े आगे। फ्रॉड और स्कैम को हम इस तरीके से ठीक कर सकते हैं, है ना। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हम फ्रॉड और स्कैम के ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं ना। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये ऑब्जेक्शन आता है कब? जब हम क्लोजिंग कर रहे होते हैं, या फिर हम जब फॉलो अप कर रहे होते हैं। फैमिली अलाउ नहीं कर रही, लिख लो सभी, अपनी अपनी डायरी में लिखो जल्दी से। फैमिली अलाउ नहीं कर रही। अब जब ये पॉइंट आप लोग लिख लोगे ना, तो इसके अंदर एक पॉइंट लिख लेना सभी अपनी अपनी डायरी में। पहले ये लिख लो, फैमिली पेरेंट्स हस्बैंड अलाउ नहीं करते, ये ऑब्जेक्शन आता है, बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन होता है। तो इसमें आप नीचे एक पॉइंट डाल के लिख सकते हो, प्री इम्यून करना, स्टार्टिंग में। ये पॉइंट लिख लो, प्री इम्यून करना स्टार्टिंग में। प्री इम्यून कैसे होता है? आई डोंट थिंक सो कि किसी को आता नहीं होगा। प्री इम्यून होता कैसे है? प्री इम्यून का मतलब ये होता है कि प्रोस्पेक्ट को उस चीज के बारे में, उस बात के बारे में पहले से ही बता देना, जो चीज उसके साथ होने वाली है ना। तो अगर आप लोग ऐसा करते हो तो मे बी हो सकता है कि ये वाला ऑब्जेक्शन आप लोगों को देखने ना मिले। अगर आप लोग फर्स्ट डे फॉलोअप में, जब पहली बार उससे बात कर रहे होते हो पीपीटी के बाद, अगर तभी क्लियर कर दोगे, तो शायद हो सकता है कि ये ऑब्जेक्शन वो आपको ना दे। फॉलो अप के टाइम पे अगर आप स्टोरी टेलिंग कर देते हो, जैसे मैं क्या करती हूँ, मैं जैसे मान लो फॉर एग्जांपल सामने कोई स्टूडेंट है, तो मैं उसको बोलूंगी कि यार देखो, जब मुझे ये बिजनेस मिला था ना, तब मुझे लग रहा था कि मैं अपने मम्मी पापा को बताऊंगी तो वो मना कर देंगे, तो इसलिए मैंने ना पहले उनको बताया नहीं। पहले मैंने डे 1 डे 2 डे 3 इस तरीके की मीटिंग्स को अटेंड किया। और जब मैं लास्ट की मीटिंग में पहुंच गई और जब मुझे ऐसा फील हुआ कि यस मैं इस बिजनेस को कर सकती हूँ, मैं इस बिजनेस के अंदर आगे कंटिन्यू कर सकती हूँ, तब जाके मैंने अपने पेरेंट्स को बताया। और तुम यकीन नहीं मानोगी, मेरे पेरेंट्स ने मुझे स्ट्रिक्टली मना कर दिया था कि बेटा ऐसा कोई काम नहीं करना है, ये सब फालतू होते हैं, ये सब फ्रॉड होते हैं, तो इन सब चक्करों में मत पड़ो, ये सब फालतू काम है। सोचो। बट लकीली अच्छा रहा कि मैंने तब बताया जब मुझे पूरा नॉलेज हो चुका था। तब तक मुझे प्रॉपर तरीके से पता चल चुका था कि ये बिजनेस है, इस तरीके से होता है, और मैंने फिर उनको बताना शुरू किया। मुझे बिलीव हो चुका था, क्योंकि मैंने नॉलेज को कंप्लीट कर लिया था, इस तरीके से बोल सकते हो। समझ आया? लिख लो, ये सारे पॉइंट्स लिख लो अपनी अपनी डायरी में। स्टोरी टेलिंग आप कर सकते हैं, लाइव एग्जांपल्स दे सकते हैं। जैसे अगर कोई स्टूडेंट आता है तो आप लोग मेरी स्टोरी बता सकते हैं, मैं एक स्टूडेंट थी फिर भी मैंने किया, और आज मैं मैनेजर हूँ, आज मैं बहुत अच्छे तरीके से मीटिंग दे पाती हूँ, अर्न कर पाती हूँ, है ना। आने वाले टाइम में बहुत सारी चीजें भी अचीव करनी है, अब तक मैंने जो किया है वो आप बता सकते हो। फिर अगर कोई हाउस वाइफ है तो हमारी बीवाईडी में जो जो भी हाउस वाइफ रही हैं उनकी आप स्टोरी लाइव एग्जाम्पल के रूप में दे सकते हो। फिर थर्ड पॉइंट लिख लो, फील फेल्ट फाउंड और फियर ऑफ लॉस। लिख लो पहले, फिर मैं ये चीजें समझा देती हूँ। देखो, फील फेल्ट फाउंड का मतलब यही होता है कि जब सामने वाला पर्सन अगर हमसे ये बोलने लग जाए कि मैम हमारे पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे, हमारे हस्बैंड अलाउ नहीं करेंगे, तो उस चीज को ना रिलेट करो। रिलेट कैसे करोगे? आप रिलेट तब करोगे जब आप उसकी बात को शांति से और ध्यान से सुनोगे। अगर आप बीच में ही बोलना शुरू कर गए, बीच में ही कूद गए, उसका पूरा क्वेश्चन हुआ नहीं और बीच में ही आप बोलना शुरू कर गए, तो फिर उससे क्या होगा? उससे प्रॉब्लम बनेगा। उससे ये प्रॉब्लम बनेगा कि कहीं ना कहीं वो आपकी बातों को फिर नहीं सुनेगा। सबसे पहले आपको उसकी बात सुननी पड़ेगी। कैसे सुनोगे उसकी बात? जब वो बोल रहा होगा तो उससे पूछो कि मम्मी पापा क्यों मना कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपने कैसे बताया है ना। मेन डाउट क्या है मम्मी पापा का, मेन प्रॉब्लम क्या है, मेन क्वेश्चन क्या बन रहा है आपके हस्बैंड का। सारी चीजें पूछो, ताकि उसको लगे भी तो कि हाँ मेरी मैम, मेरे सर मेरी बातों में इंटरेस्टेड है। सही बोल रही हूँ ना मैं? नहीं तो पता चले हम ऊपर ऊपर बस समझा के निकल लिए, तो ऐसे नहीं चलेगा ना काम।
ठीक है। तो इसीलिए उसकी बात को पहले फील करो, रिलेट करो कि यस हाँ मैं समझ सकती हूँ, मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ कि आपके साथ ये प्रॉब्लम आ रही होंगी। फिर उसके बाद उसको बताओ कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मुझे भी यही प्रॉब्लम्स आ रही थी, लेकिन मेरे सीनियर ने मुझे यहाँ पे ये चीजें समझाई, इन चीजों को समझने के बाद मुझे ये पता चला, फिर जाके मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। जैसा जैसा आपके साथ हुआ था, जो जो भी हुआ था, वो सब बताओ उसको। सिंपल। समझ गए। फील फेल्ट फाउंड के बाद मैंने लास्ट पॉइंट लिखवाया था, फियर ऑफ लॉस। लिखा आप लोगों ने? लिखा फियर ऑफ लॉस? हाँ। तो देखो, जैसे कि कुछ कुछ जब लोग हमें क्लोजिंग के टाइम पे बोलते हैं कि हमारी फैमिली नहीं मान रही, हमारे हस्बैंड नहीं मान रही, तो उनको ये बोलो, उसको समझाओ ये चीज कि आप अपनी फैमिली को समझाओ। क्या समझाओ फैमिली को? जैसे मम्मी पापा मना कर रहे हैं, है ना, तो उसको बोलो कि तुम अपनी मॉम से बात करो, मम्मी से बात करो, और मम्मी को ये बात समझाओ कि मम्मी, अगर आज मैं तुम्हें ये बिजनेस दिखा रही हूँ और तुम मुझे मना कर रही हो कि मत करो, इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा, और तुम्हारी बात मान के अगर मैं इस प्लेटफॉर्म को जाने देती हूँ और कल को फिर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी अगर नहीं मिली, तो फिर मैं तुम्हें ही ब्लेम कर पाऊंगी, करूंगी कि तुमने वो प्लेटफॉर्म भी छुड़वा दिया था और आप देखो मेरे पास कुछ और भी नहीं आ रहा। तो मैं नहीं चाहती कि मैं आपको आपके ऊपर ब्लेम करूं या आपको कुछ बोलूं, इसलिए प्लीज मुझे एक मौका दीजिए। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, किसी की एग्जाम्पल से रिलेटेड स्टोरी बताओ, कि किसी के मम्मी पापा ने जैसे मना कर दिया था, वो स्टोरी बताओ, और स्टोरी बताने के बाद उसको बोलो, उसको बताओ कि आज उसके लिए कितना लॉस है। तो मतलब जो उसका नुकसान हो रहा है बेसिकली, जो उसके साथ उसकी चीजें छूट रही हैं, जो प्लेटफॉर्म उसके हाथ से जा रहा है, जो स्लॉट उसके हाथ से जा रहा है, जो चांस उसके हाथ से जा रहा है, उसका लॉस दिखाना जरूरी है। इसको कहते हैं फियर ऑफ लॉस। समझ में आया कि नहीं आया? आया। वीडियो ऑफ जो किए हुए हैं आप लोगों ने, वीडियो ऑन तो नहीं करनी, एक बात तो मैं समझ गई, लेकिन कम से कम मुझे रिएक्ट ही करके दे दो, रिएक्शन दे दो, या चैट बॉक्स पे रिप्लाई। चलो मैं कहती चैट बॉक्स पे मत दो रिप्लाई, वो बहुत टफ हो जाएगा आप लोगों के लिए। रिएक्शंस का बटन आता है यहाँ पे, रिएक्शंस कर दो, थम्स अप कर दो। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेज हैंड कर रहे हैं, वाह। रेज हैंड क्यों कर रहे हो? मैंने तो रेज हैंड बोला ही नहीं। अच्छा, रिएक्शन का वो ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। रुक जाओ, मैं दे देती हूँ, 1 मिनट। हम्म, यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं है। वही देख रही हूँ मैं, रिएक्शन का ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है चलो कोई बात नहीं। ठीक है ठीक है, ओके ओके। ओके। तो अगर रिएक्शन का ऑप्शन नहीं है तो आप लोग चैट बॉक्स पे एक्टिव रहो, है ना, यस और नो में मुझे टाइप करते चलो और बताते चलो। हो गया। फैमिली अलाउ नहीं कर रही है, ये बात समझ में आ गई किस तरीके से हैंडल करनी है। सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर पता है इस चीज का क्या है? स्टोरी टेलिंग, सबसे स्ट्रॉन्ग। और प्री इम्यून करना, पहले से ही बोलना। एक बात और याद कर लो, फॉलो अप करते टाइम अगर आपको लगता है कि कभी ये ऑब्जेक्शन आपके सामने ना आए, तो फॉलो अप करते टाइम आपको क्या करना है? फॉलो अप करते टाइम आपको उससे सवाल पूछना है कि तुम्हारा डिसीजन मेकर कौन है? तुम्हारी मम्मी पापा हैं या तुम खुद हो? तुम्हारे हस्बैंड हैं या तुम खुद हो? क्योंकि उसको फिर वहां पे वो जो भी बोले, अगर वो बोले मैं खुद हूं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और अगर वो बोले मेरे हस्बैंड हैं या मेरे मम्मी पापा हैं, तो वहां पे आप उसको बोल सकते हो कि कल को अगर तुम्हें फॉरएवर अच्छा लगता है, तुमने सोच लिया कि तुमको फॉरएवर करना है, बट तुम्हारे पेरेंट्स अगर तुमको मना कर दे, फिर तुम क्या करोगी? तुम उनको समझाओगी, उनको मनाओगी, या उनके डिसीजन को एक्सेप्ट करते हुए फॉरएवर के प्लेटफॉर्म को छोड़ दोगी? बताओ क्या करोगी? तो वहां पे 90% केसेस के अंदर चांसेस क्या होते हैं कि वो क्या बोलेगा कि मैं उनको मनाऊंगी। तो कल को इन फ्यूचर अगर क्लोजिंग के टाइम पे वो बोलने लग गया कि मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो वहां पे हम उसको ये बोल सकते हैं कि हमने आपको पहले पूछा था, आपने क्या बोला था, आप मनाओगे। तो बस मनाने वाली बात आ गई है, मनाओ अब उनको। उनको एक्सप्लेन करो, नॉलेज दो, सारी चीजें अच्छे तरीके से बताओ, A to Z। समझ गए? क्लियर हो गया?
इस तरीके से हम इस ऑब्जेक्शन को क्लियर कर सकते हैं। आई होप आप लोग क्लियर कर पाओगे, आई होप आप लोगों पे बन पाएगा, मैं उम्मीद ही रख सकती हूँ, है ना। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्शन पे। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्शन के लिए मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ फिर से। स्क्रीन शेयर करने के बाद आप लोग दिख दिख नहीं रहे हो ना, इसलिए मुझे स्क्रीन बार बार ऑफ करनी पड़ रही है, फिर मुझे दिखना पड़ रहा है। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन है पैसे नहीं है, नो मनी। अकॉर्डिंग टू मी ये एक ऑब्जेक्शन नहीं है, मेरे हिसाब से ये एक एक्सक्यूज है, ये एक बहाना है। जिसको करना नहीं होता वो इस बहाने का यूज करता है, पैसे नहीं है। ठीक है, तो इसका सबसे अच्छा आंसर मैं बताऊंगी, पहले लिख लो आप सभी, आपने अपनी डायरी में लिख लो, ये ऑब्जेक्शन आ जाता है पैसे नहीं है करके। अब इसको हम कैसे क्लियर करेंगे वो समझना। जो चीज मैं समझाने वाली हूँ ना, इसको हमेशा हमेशा याद रखना अपने दिमाग में, ठीक है। अगर कोई बोलता है आपसे कि मैम मेरे पास पैसा नहीं है, मैं 2cc नहीं कर सकती, मैं स्टार्टअप नहीं कर सकती, तो सबसे पहले आपको उसका डाउट क्लियर करना है, क्योंकि इसके पीछे कोई और वजह है। ये जो उसने बोला ना पैसे नहीं है, ये जस्ट वो एक एक्सक्यूज दे रहा है, इसके पीछे कोई और वजह हो सकती है। कभी कभार कुछ कुछ समटाइम्स वैलिड भी होता है। हाँ, तो सबसे पहले आप उससे ये क्या बोलोगे कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, चलो ठीक है, आई अंडरस्टैंड, बट मुझे सबसे पहले ये बताओ क्या सच में यही जेन्युइन वजह है जिसकी वजह से आप बोल रहे हो, या फिर कुछ और वजह है, या फिर कुछ और प्रॉब्लम है, और आप मुझे डायरेक्टली मना नहीं कर पा रहे हो इसलिए आप इस चीज का यूज कर रहे हो कि आपके पास पैसे नहीं। आप मुझे पहले क्लियर करो। अगर वो बोले कि हाँ हाँ यही वजह है, यही वजह है, ऐसा है वैसा है, तो यहाँ पे आपको उसको देना पड़ेगा रियलिटी चेक। कौन सा रियलिटी चेक देना पड़ेगा? रियलिटी चेक आप कैसा दोगे? अगर वो एक हाउसवाइफ है तो आप उसको रियलिटी चेक कैसे दोगे, समझो। उसको बोलो कि देखो हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, राइट। अगर हम आज की दुनिया में एक महीने के अंदर जो किराने की दुकान से सामान लेकर आते हैं वो मैक्स टू मैक्स 1000, 1500, 2000 का भी लेकर आ रहे हैं, तो साल भर का कितना बना? कैलकुलेटर ओपन कर लेना उसके सामने, नहीं तो पता चले आप लोग लग गए कैलकुलेशन बताते हो और आप लोगों को खुद कोई नहीं समझ में आ रहा, वो तो कुछ बोलने नहीं वाला, आप लोगों को खुद ही समझ में नहीं आ रहा कि भाई बोले क्या। तो जैसे मान लो उसको बताओ आप कि भले तुम मिडिल क्लास फैमिली के हो, भले तुम पुअर मिडिल क्लास फैमिली के हो, जैसे भी हो तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन जो भी चल रही हो, बट तुम एक बात अंडरस्टैंड करो कि आज तुम्हारे पास पैसे नहीं हो रहे फॉर एवर को स्टार्ट करने के लिए, है ना। बट अगर आज तुम फॉर एवर नहीं भी करते हो तो फॉर एवर के पहले की लाइफ में और फॉर एवर ना करने के बाद वाली लाइफ में भी तुम्हारा महीने भर का किराने की दुकान से जो सामान आता है उसका 1500 या 1000 के समथिंग तुम्हारा खर्चा तो हो ही जाता है। यस और नो, एग्री करते हो या नहीं करते हो? अगर वो बोले हाँ मैं एग्री करती हूँ, तो उसको बोलो अगर 1500 तुम्हारा एक महीने का हो रहा है तो 12 महीने का कितना हुआ? 12 महीने का कितना हुआ? 18,000 रुपए। ठीक है, 12 महीने का कितना हो गया, मतलब एक साल का कितना हो गया? 18,000 रुपए। तो फिर उससे ये पूछो कि एक साल का हुआ 18,000 तो 2 साल का कितना हुआ? 36,000। तो 2 साल में अगर तुम 36,000 किराने की दुकान पे स्पेंड कर भी दे रहे हो, भले तुम थोड़े थोड़े पॉइंट में कर रहे हो, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में कर रहे हो, बट क्या आज तक की डेट में कभी भी तुमने इससे 1 रुपए भी कमाया? क्या बोलेगा? नहीं कमाया। उसको बोलो आने वाले टाइम में भी कभी कमाओगे, जब तक तुम्हारी जिंदगी चल रही है, तुम्हारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनका खर्चा बढ़ रहा है, उनका उनको स्कूल जाना है, उनके कपड़े हैं, पता नहीं 17 प्रकार के इतने खर्चे हैं, और आज के टाइम में महंगाई बढ़ने वाली है। महंगाई बढ़ रही है और आने वाले टाइम में और बढ़ने वाली है। तो क्या लगता है क्या ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व हो पाएगी? वो बोलेगी नहीं हो पाएगी। तो फिर उसको ये बात समझाओ आप कि आज भले फॉरएवर के प्रोडक्ट थोड़े महंगे ही सही, थोड़े महंगे ही सही, अगर तुम एक बार 30,000 या 32,000 रुपए अरेंज करके 2cc कर भी लेती हो, तो कल को 4 महीने बाद, 5 महीने बाद या 6 महीने बाद तुम्हारे पास इतनी श्योरिटी और गारंटी तो रहेगी ना कि तुम कुछ कमाने वाली हो। समझ गए? इस तरीके से इस ऑब्जेक्शन को आप क्लियर कर सकते हो।
इसके अलावा स्टोरी टेलिंग कर सकते हो, वही वाला फॉर्मूला आ गया, फील फेल्ट फाउंड वाला, वो कर सकते हो। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कर सकते हो, बट जो अब भी मैंने बताया वो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? इतना आसान है। कर पाओगे नहीं कर पाओगे? अब जल्दी जल्दी रिप्लाई करो, ऐसे नहीं चलेगा। एक प्रोस्पेक्ट बोलती है, मैम हम तो नेवी में हैं, हम तो कैंटीन से मोलते हैं सामान। अच्छा, कैंटीन से लेते हैं सामान, ठीक है। तो उसको ये बोल दो कि अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है तुम वहां से लेती हो, बट उसको बोलो बट तुम कमा तो कुछ नहीं रही ना। यहाँ पे बात तो कमाने वाली हो रही है ना। कमा तो तुम वैसे भी कुछ नहीं रही हो। और ये इसको बोलो ये तो तुम्हारे पास बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारा खर्चा वर्चा बच जाता है, तुम वहां से पैसे, वहां पर तुम्हारा पैसा लग नहीं रहा है, तुम कैंटीन से सामान ले रहे हो तो तुम्हारा तो पैसा बच रहा है, यानी कि यहाँ तो तुम बड़ी आसानी से 2cc कर सकती हो। तो जिस तरीके का प्रोस्पेक्ट चल रहा है उस तरीके से चलना स्टार्ट कर दो। तो बताओ ये ऑब्जेक्शन समझ में आया नहीं आया? आ गया ना, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। हम्म। अब हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्शन आता है, काम क्या होगा एग्जैक्टली exactly? लिख लो सभी अपनी अपनी डायरी में, काम क्या होगा। ठीक है, तो आप समझ ना इसको, इसको ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे कर सकते हैं आप लोग। सबसे पहले उसको बोलना कि हमारा जो काम होता है वो होता है गाइड करने का। फिर उससे सवाल करना कि अच्छा मुझे एक बात बताओ, गाइड कौन कर सकता है? जिसको नॉलेज है वो गाइड कर सकता है, या जिसको नॉलेज नहीं है वो गाइड कर सकता है? कौन गाइड कर सकता है? तो वो क्या बोलेगा? जिसको नॉलेज है ना। तो उसको बोलना कि इसीलिए आपको P3 का हमने पहले नॉलेज दिया है। अब उसको ये बात लिखवा देना, और आप लोग भी लिख लो कि हमारा जो काम है वो अट्रैक्शन मार्केटिंग पर होता है। अट्रैक्शन मार्केटिंग का मतलब क्या होता है आप लोग भी समझो और उसको भी समझा देना। अट्रैक्शन मार्केटिंग का मतलब ये होता है कुछ ऐसी टेक्निक और टिप्स सिखाना मार्केटिंग लाइन के अंदर जहां पे हम सामने वाले इंसान को अपने बिजनेस प्लान की ओर अट्रैक्ट कर सके। तो उसको बोल देना कि जैसे इंडिया में अलग अलग प्रकार के लोग हैं, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है ना। तो इंडिया में अलग अलग प्रकार के लोग हैं। जॉब करने वाला बिजनेस नहीं करने करता और ना ही बिजनेस के बारे में सोचता, और बिजनेस करने वाला जॉब के बारे में नहीं सोचता। उसी तरीके से उसको बोलो कि इस इंडिया के अंदर जहां करोड़ों की आबादी है, उसी इंडिया में हमारी भी ऑडियंस है। और वो ऑडियंस जो हमारा इंस्टाग्राम के जरिए और फेसबुक के जरिए फॉर्म अप्लाई करती है, हमें उस पे काम करना होता है। ऐसा बोलो। उसको बोल दो इंस्टाग्राम और फेसबुक के जरिए हमारे जो वर्क फ्रॉम होम के फॉर्म्स होते हैं, वीडियोस होते हैं, वो इंडिया के कोने कोने में जाता है। और एक बात और क्लियर कर देना, उसको बोलना इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें इंस्टाग्राम पे अपना कोई फॉर्म वॉर्म बना के इंडिया के कोने कोने तक पहुंचाना पड़ेगा। उसको ये चीज क्लियर कर देना कि सबसे पहले तुम्हारे ये जो जो भी चीजें रहेंगी जहां से लोगों की नंबर्स आएंगे, लोगों के डाटा आएंगे, वो तुम्हारे सीनियर की साइड से आएंगे, सो डोंट वरी। बट हमें उस ऑडियंस पे काम करना होता है जो सामने से इंटरेस्टेड है 50%। जो 50% पहले से इंटरेस्ट दिखा रही है, हमें उस ऑडियंस पे काम करना होता है। समझा दोगे इतना? काम उस पे करना होता है ना। अब काम करने के लिए क्या क्या करना होगा, किस ऑडियंस को गाइड करना होता है वो हमने समझा दिया। गाइड करने का काम होता है ये भी हमने समझा दिया। अब गाइड क्या करना होगा तो ये उसको लिखवा देना, इनविटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग। P3 के बारे में लिख देना, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान। उसको बोले ये सारी चीजें तुम्हें एक एक करके हम खुद सिखाएंगे, उस तरीके से तुम्हें गाइड करना पड़ेगा। लिख लो सभी, इनविटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग एंड दूसरी चीज मैंने क्या बोली? P3 के बारे में। P3 के बारे में तुम्हें गाइड करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये आई नेक्स्ट पॉइंट, हाउ टू अरेंज रिकवरी एंड अर्जेंसी। लिख लो, हाउ टू अरेंज रिकवरी एंड अर्जेंसी। अब ध्यान से समझना इसमें करना क्या होता है। अच्छा ये बताओ पिछला वाला समझ में आ गया सभी को?
ओके, तो हाउ टू अरेंज के बारे में समझो। जब भी कोई पार्टनर आपके प्लेटफॉर्म को लेके सीरियस होता है, टूसीसी करने का सोचता है, उसको कभी भी आपको बताने की जरूरत नहीं होती कि वो किस तरीके से अरेंज करे। समझ गए? लेकिन फिर भी कई बारी ऐसा होता है। क्या बोल रहे हो आप? भावना शर्मा जी, आपका सवाल मुझे समझ में नहीं आया, आप दोबारा पूछो। कई बार ऐसा होता है कि हमें उसको बताना पड़ जाता है कि तुम किस तरीके से पैसा अरेंज कर सकते हो, किस तरीके से तुम हमारे फॉरएवर को स्टार्ट करने के लिए कर सकते हो अरेंजमेंट, है ना। अब देखो, हम डायरेक्टली उसको ये तो नहीं बोल सकते कि तुम गोल्ड रख दो, या तुम इंटरेस्ट ले लो, या तुम उधार ले लो, या तुम वो कर लो, लोन ले लो। ऐसा तो नहीं बोलते, नहीं बोल सकते ना। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको स्टोरी बनानी है। लिखो, अपने डायरी में लिखो, स्टोरी बनानी है किसी अदर पर्सन की। एक मिनट। व्हाट्सएप। अभी मैं आप लोगों के क्वेश्चंस नहीं ले रही हूँ, अभी समझ लो मैं क्या समझा रही हूँ, वो अंडरस्टैंड करो। हाँ, तो मैं क्या बोल रही हूँ आपको कि आपको क्या करना है, स्टोरी बतानी है किसी अदर पर्सन की। कैसे बताओगे स्टोरी? जैसे मेरे टीम में हाउसवाइफ की भी स्टोरी मैं अलग बताती हूँ, जो प्रैक्टिकली लोगों की मैंने देख रखी है, और मैं स्टूडेंट्स की भी अलग बताती हूँ, जो मैंने देख रखी है। अब अगर आप उसको गोल्ड रखने का या गोल्ड गिरवी रखने का, बेचने का कोई सजेशन देना चाहते हो, तो किसी की स्टोरी बता दो कि मेरी टीम में एक लड़की है, वो स्टूडेंट थी, और जब उसको बिजनेस स्टार्ट करना था तो उसके मम्मी पापा भैया दीदी कोई भी एग्री नहीं थे, बट उसको करना था, उसकी डेडिकेशन बहुत अच्छी थी, इसलिए उसने क्या किया, अपना खुद का गोल्ड उठाया, गिरवी रखा, पैसा लिया, टूसीसी किया, और 2 महीने में गोल्ड उठा भी लिया वापस। या तो आप इस तरीके से बोल सकते हो, या तो फिर आप अलग अलग उसको रास्ते बताओ। अलग अलग रास्ते, जैसे कि उसको कहो कि तुम अपने मम्मी पापा को बोलो सबसे पहले। अगर वो स्टूडेंट है तो क्या बोलोगे? अपने पेरेंट्स को बोलो। अपने पेरेंट्स को बोलो। कैसे बोलोगे अपने पेरेंट्स को? बताने के हमेशा अलग अलग तरीके होते हैं। क्या तरीके होते हैं? जैसे मैं बोलती हूँ कि आप अपने पेरेंट्स को ये बोलना कि मम्मी, मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जिस प्लेटफॉर्म के अंदर मैं अपनी स्किल्स पे ध्यान दे पाऊंगी, डिजिटल स्किल्स पे, प्लस मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स भी सीखने का मौका मिलेगा, और आने वाले टाइम में मेरा माइंडसेट भी बनेगा। और अगर उस प्लेटफॉर्म के अंदर मैं अच्छे तरीके से काम करती हूँ, मेहनत करती हूँ, तो आने वाले टाइम में मैं उसी प्लेटफॉर्म से पैसा भी कमा सकती हूँ। ठीक है। तो मैं ये चाहती हूँ कि जिस चीज की मेरी अभी स्टडी चल रही है, पढ़ाई लिखाई चल रही है, अगर इन फ्यूचर मैं गवर्नमेंट जॉब भी करती हूँ तो भी मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत काम आने वाली है। अगर मैं प्राइवेट जॉब करूंगी तो भी मुझे ये स्किल्स बहुत काम आने वाली है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि एक बार मैं इस प्लेटफॉर्म के अंदर ट्राई कर लेती हूँ, 6-7 महीने का थोड़ा सा ट्रायल ले लूंगी, तो सीख भी लूंगी, अपनी जॉब से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड चीजों में हेल्प भी हो जाएगी, और बढ़िया एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। ये बोलो अपने पेरेंट्स को, तो कहीं ना कहीं पढ़ाई से रिलेटेड चीजों को वो इग्नोर नहीं करेंगे। ये आप सजेशन दे सकते हो किसको? स्टूडेंट को। अब अगर इसकी जगह पे है कोई हाउसवाइफ, तो उसको क्या बोल सकते हो आप हाउ टू अरेंज में? उसको या तो आप गोल्ड वाला बता सकते हो, एग्जाम्पल के तौर पे किसी और की स्टोरी बता के। अगर आपको गोल्ड वाला नहीं बताना है तो फिर आप उसको डायरेक्टली क्या बोल सकते हो कि आप अपने हस्बैंड से बात करो। आप अपने हस्बैंड से बात करो, उनको पूरा बिजनेस समझाओ, A to Z, जितना आपने समझा उतना समझाओ, बाद में एक बार अपनी अपलाइन से बात करवा लो। मैं कर लेती हूँ बात, मैं पेरेंट्स से बात कर लेती हूँ, हस्बैंड से बात कर लेती हूँ। अभी रिसेंट एक लड़की का एज डन हुआ है, मैंने उसकी मॉम से बात करी थी। उसके पहले वो लड़की खुद इतना घबरा रही थी, जब मैंने उसकी मॉम से बात कर ली उसके बाद वो रिलैक्स हो गई। यानी मैम आपने बात कर ली तो सब हो गया। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कहा तुमने पहले बात करी, उसके बाद मेरी बात करवाई, उसके बाद हुआ है। मतलब तुम्हारे करने से और मेरे करने से, हम दोनों के करने से ही चीजें पॉसिबल हो पाई हैं, अदरवाइज नहीं हो पाती।
तो इसीलिए आप लोगों को भी मैं समझा रही हूँ कि अगर आप लोगों के पास कभी कोई ऐसा प्रोस्पेक्ट आता है जिसके पेरेंट्स से बात करवानी होती है, हाउ टू अरेंज, कि अरेंज कैसे कर सकता है, तो थोड़ा बहुत सेक्रीफाइसेस, सेक्रीफाइसेस कह रही हूँ मैं, कंट्रीब्यूशन आपका खुद का भी होता है और थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन आपके प्रोस्पेक्ट का भी होता है। समझ गए? क्लियर हो गया? बट प्रोस्पेक्ट का कंट्रीब्यूशन कब होगा मालूम है? लिखो अपनी डायरी में, प्रोस्पेक्ट का माइंडसेट बनाना होगा। विदाउट माइंडसेट वो नहीं करने वाला कंट्रीब्यूशन, जब तक वो दिमाग से प्रिपेयर नहीं होगा, रेडी नहीं होगा ना आपके बिजनेस के लिए, कुछ भी कर लो वो नहीं करेगा। वो किसी एंगल से कोई ट्राई नहीं करने वाला, कोई ट्राई नहीं करने वाला। तो सबसे पहले आपको उसका माइंडसेट बनाना पड़ेगा। क्लियर हुआ? बता दो। चलो अभी हम जल्दी जल्दी से कवर अप करते हैं बाकी के ऑब्जेक्शंस। एक मिनट। रिकवरी एंड अर्जेंसी में बताती हूँ लास्ट में। आप मेरे पैसे लगा दो। लिखो आप सभी अपनी अपनी डायरी में, लिखो ये वाला ऑब्जेक्शन। आप मेरे पैसे लगा दो, ये वाला बोलते हैं ना लोग कि मैम हम नहीं कर पा रहे, आप कर दो। अब इसमें आप क्या क्या बता सकते हो उसको? सबसे पहले आप बता सकते हो कि देखो, हम आपकी फाइनेंशियल हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज होती है जो रिश्तों को भी बिगाड़ सकती है, बिजनेस पार्टनरशिप को भी बिगाड़ सकती है, बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं, बहुत सारी चीजें, इतनी सारी चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं, फिर कहीं ना कहीं हमें ही ये फील होता है कि यार पैसे से रिलेटेड ना हम कभी किसी को हेल्प करें और ना किसी से कभी कोई हेल्प लें। तो इसीलिए हमारी बीवाईडी ने एक बहुत स्ट्रिक्ट रूल बनाया है कि हमारे पास अथॉरिटी ही नहीं होती है कि हम किसी की फाइनेंशियल हेल्प करें, हमारे पास अथॉरिटी ही नहीं होती है। और अगर हम इस रूल को ब्रेक करते हैं, अगर हम किसी की फाइनेंशियल हेल्प करते हैं, तो फिर सीधा सीधा हमारी आईडी टर्मिनेट हो सकती है। या तो आप उसको ये बोल दो अच्छा खासा ही हाइप और अच्छे खासे वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ, ठीक है? फिर दूसरी चीज उसको बोलो कि देखो यार, ग्रोथ आपकी है, फ्यूचर आपको देखना है, आगे आपको बढ़ना है, बिजनेस आपको करना है, तो सेक्रीफाइसेस किसके होंगे? आपके खुद के होंगे। फिर एग्जाम्पल्स दे दो, अपना खुद का दे दो, अपने सीनियर का दे दो, अपनी अदर डाउनलाइंस का दे दो, सबका बोलो यार सबने करा था, खुद किया था, अंजना मैम ने खुद 2cc किया था, उनके अपलाइन ने नहीं उनका पैसा लगाया, है ना? मनप्रीत सर ने खुद किया था, अमन सर ने खुद किया था पैसा अरेंज, है ना? फिर आप अपनी अपनी अपलाइन की स्टोरी बता दो, अपनी खुद की स्टोरी बता दो, सिंपल, बस इतना ही बोलना, कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। और हाँ, इसके साथ एक लाइन और ऐड ऑन करो जिससे बहुत रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। आप उसको डायरेक्टली ये बोल सकते हो कि हम आपकी फाइनेंशियल हेल्प तो नहीं कर सकते, बट हम आपका पैसा जरूर रिकवर करवा सकते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे लोगों की लिस्ट है जो हमारे बिजनेस को देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं। तो उन लोगों का नंबर हम आपको शेयर कर देंगे और उन पे हम दोनों मिलके अच्छे से काम करेंगे और उनका स्टार्टअप मैं आपके अंडर करवा दूंगी। और जब उनका स्टार्टअप आपके अंडर होगा, वो आपकी टीम का पार्ट तो बनेंगे ही बनेंगे, प्लस आपका चेक भी बन जाएगा, आपकी इनकम भी आ जाएगी, तो बढ़िया है, आपका पैसा रिकवर हो सकता है। ये आप बोल सकते हो, ठीक है? तो इस ऑब्जेक्शन को हम इस तरीके से हैंडल करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। मेरे फ्रेंड ने भी किया था, तो ये वही वाली बात होगी जो अभी हमने स्टार्टिंग में, मीटिंग की स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत डिस्कस करी थी कि आपके फ्रेंड ने भी किया था, बट आज आपका फ्रेंड क्या कर रहा है पहले उससे पूछो, कितना कमा रहा है, कितना सक्सेसफुल है लाइफ में। फिर उसको बोल दो कि हमने एक बात सीखी है कि जो जिसकी ज्यादा अच्छे से एडवाइस मानता है वो उसी के जैसे बनना शुरू हो जाता है। तो अगर तुम्हारा फ्रेंड क्विटर है, अगर आज कुछ नहीं कर रहा है, बेरोजगार है, और कहीं ना कहीं आप उनकी बात मानोगे, तो आप भी बेरोजगार रह जाओगे, आप भी कुछ नहीं कमा रहे होगे। तो इससे अच्छा बेस्ट है कि आप उसकी बात ना सुन के हमारी बात सुनो, जो हम पैसा कमा रहे हैं, तो आने वाले टाइम में आप भी कमा पाओगे। ठीक है? ये है सेल्फ डाउट वाला ऑब्जेक्शन। कितने और बाकी हैं? ठीक है, चलो अभी सेल्फ डाउट वाला समझते हैं हम थोड़ा अच्छे तरीके से। लिख लो सभी पहले अपनी अपनी डायरी में, सेल्फ डाउट। अगर कोई आपको बोले कि मैम मेरे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, तो उसको ये बोलना कि देखो, कोई जो सीखता है ना, वो तो
प्लेन चलाना भी सीख सकता है। अगर सीखता है लगन से तो प्लेन भी चला सकता है, और अगर नहीं सीखता ना तो वो साइकिल भी नहीं चला सकता, वो साइकिल से भी नीचे गिर जाता है। तो उसको ये पूछो, अगर वो एक हाउसवाइफ है तो उसको ये पूछो कि जब तुमने पहली बार खाना बनाया था, जब तुमने पहली बार रोटी बेलना सीखा था, क्या लगता है तुम्हारी पहली बार गोल रोटी बिल गई थी? वो बोलेगी नहीं। तो फिर उसको बोलो, जब तुमने पहली बार में नहीं किया तो तुमने क्या ये सोचा कि अब मैं कभी बनाऊंगी ही नहीं खाना? क्या तुमने कभी ये सोचा? वो बोलेगी नहीं। बनाया ना, ट्राई किया ना, पहली बार नहीं हुआ तो दूसरी बार किया, दूसरी बार नहीं हुआ तो पांचवी बार किया, पांचवी बार नहीं हुआ तो 10वीं बार किया, बट अब तो बनने लग गया ना। हाँ, बनने लग गया। उसको बोलो वही ये बिजनेस है। इस बिजनेस के अंदर आपके ही जैसे, जैसे इसमें एग्जांपल्स, लाइव एग्जांपल्स लिख लो अपनी अपनी डायरी में, आप लोग लाइव एग्जांपल्स बताओ। उसको बोलो आपके जैसे ही इसी बिजनेस के अंदर इतनी सारी हाउसवाइफ हैं जिनकी खुद की मतलब लड़कियां हैं या लड़के हैं, मतलब चाइल्ड हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, फैमिली है, बट स्टिल वो इस बिजनेस को कर पा रहे हैं। तो आप भी कर पाओगे। बस आपको अपने ऊपर बिलीव रखना है, आपको अपने ऊपर सेल्फ डाउट नहीं करना। ये बोल सकते हो। फिर ट्रांसफॉर्मेशंस बता सकते हो, स्टूडेंट का स्टूडेंट से रिलेटेड किसी सीनियर का बता दो, हाउसवाइफ का हाउसवाइफ से रिलेटेड किसी सीनियर का बता दो। गॉट इट? समझ आया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर मैंने इन्वेस्ट किया और लॉस हो गया तो यहाँ पे आप लोगों को लिख लो, पहले ये ऑब्जेक्शन लिख लो। अगर मैंने इन्वेस्ट किया और लॉस हो गया तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले उसको बेनिफिट्स बताने हैं प्रोडक्ट की, कि तुम्हारा जो पैसा यहाँ लिया जा रहा है उसके बदले में तुम्हें प्रोडक्ट्स दिए जा रहे हैं। तो लॉस तो किसी एंगल से नहीं है। देखो भाई, अगर लॉस होना होता तो तुम्हें प्रोडक्ट ना मिलते, तुम्हारा सिंपल पैसा ले लिया जाता बट तुम्हें प्रोडक्ट ना दिए जा रहे होते, बट यहाँ प्रोडक्ट दिए जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लॉस तो किसी एंगल से नहीं है। फिर उसको बोलो तुम्हें जो नॉलेज दी जाएगी इतनी अच्छे लेवल पे, तुम पढ़े लिखे हो या तुमने 12th तक भी पढ़ाई लिखाई करी है, तो कहीं ना कहीं तुम इस बात को भी एग्री जरूर करोगे कि आज के टाइम में नॉलेज फ्री की नहीं मिलती। कोई भी इंसान कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी पैसा कमा रहा हो, वो फ्री में आपको सिखाना दूर की बात है, टाइम भी नहीं देता। ये बोल सकते हो। और पर्सनल मेंटरशिप्स बता सकते हो, सिंपल। ठीक है। फिर अपना नेक्स्ट है, सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं हो। तो देखो, हम सब लोग भी सोशल मीडिया पे ना ही इतने एक्टिव पहले थे, और आप में से बहुत सारे लोग अभी भी एक्टिव नहीं है। तो उसको बोल दो कोई बात नहीं, ये सारी चीजों के बगैर भी हम बिजनेस तो कर सकते हैं, बट बात वही है कि अगर मार्केट में आपकी दुकान है और उस दुकान को आपने खोल के रखा हुआ है तो वो चलेगी तो। बट अगर उस दुकान पे थोड़ा सा काम कर लिया और अच्छी लाइटिंग लगवा ली, बैनर लगवा लिए, साफ सफाई करवा ली, अच्छे कांच वगैरह, पूरा शोभा बढ़ा ली अपनी दुकान की, तो वो बिजनेस और अच्छे से और तेजी से ग्रो होगा। वैसे उसको समझाओ कि वैसे इंस्टाग्राम है, तुम्हारे ऊपर कोई फोर्स या प्रेशराइज नहीं है कि तुम्हें सोशल मीडिया पे बहुत कुछ डालना पड़ेगा, डेली डालना पड़ेगा। बट उसको हम समझाएंगे, उसको बोलो सारी चीजें तुम्हें सिखाई जाएंगी, तो तुम इतना टेंशन मत लो, वो सारी चीजें हम तुम्हें बताएंगे, समझाएंगे। यहाँ पे एक पर्सनल एश्योरेंस रखो, सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं हूँ, इसके नीचे आप लोग एक पॉइंट रख लो, पर्सनल एश्योरेंस अपना रखो, पर्सनली सपोर्ट के लिए। ये वाला ऑब्जेक्शन हो गया है। हाँ, चलो अभी हम एक ऑब्जेक्शन शायद पीछे छोड़ गए हैं। कौन सा वाला था अपना? ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है सारे हो गए हैं। हाँ, यहाँ पे हम थोड़ा सा बताएंगे उसको, यहाँ पे हम थोड़ा बहुत उसको बताएंगे बीवाईडी ट्रेनिंग सिस्टम के बारे में, बीवाईडी ट्रेनिंग सिस्टम के बारे में, पर्सनल मेंटोरशिप्स के बारे में, हाइप बनाने के बारे में। तो अच्छा, आप लोग मुझे बताओ, अब ऐसा कौन सा ऑब्जेक्शन है जो हमने अभी डिस्कस नहीं किया? बताओ, ऐसा कौन सा ऑब्जेक्शन है जो हमने डिस्कस नहीं किया? हाँ, अर्जेंसी एंड रिकवरी रह गया है। ओके ओके, हाँ। और इसके अलावा मेरी अभी 10:30 AM सेशन हुआ था, उसमें मैंने अर्जेंसी एंड रिकवरी के, रिकवरी अपना हो गया है, हाउ टू अरेंज
हाउ टू अरेंज, एंड उसके अलावा जो हम बेनिफिट्स बताते हैं, जो हम प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं, वही हमारी रिकवरी है ना? जो हम उसको काम बता रहे होते हैं, जो हम उसको लोग दे रहे होते हैं, उससे हम किस तरीके से बेनिफिट निकाल सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, चेक बना सकते हैं, उसी को रिकवरी कहते हैं। तो अभी हम समझते हैं सीधा अर्जेंसी के बारे में, कि अर्जेंसी क्या होती है। ओके। तो अर्जेंसी के बारे में समझ लो आप लोग क्या होता है। सबसे पहले तो आप लोग उसको ये बोल सकते हो कि मेरे पास कुछ 20-30 नंबर पड़े हुए हैं। अगर वो 7.5 उससे लेना है तो उसको बोल सकते हो कि मेरे पास 20 से 30 नंबर पड़े हुए हैं जो इंस्टाग्राम पे फॉर्म फिलअप होकर के आए हुए थे। और उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 दिन तक ही याद रहेगा कि उन्होंने हमारा फॉर्म फिलअप किया है। 2 से 3 दिन के ऊपर हो जाएगा, मैक्स टू मैक्स 4 दिन तक याद रहेगा, उसके ऊपर हो जाएगा तो वो भूल जाएंगे। तो मैं ये चाहती हूँ कि जब तुम अपना जल्द से जल्द स्लॉट होल्ड कराओगे तो वो नंबर उठा के मैं तुम्हें दे दूंगी, है ना? तो अगर वो नंबर मैं तुम्हें दे दूंगी तो उस पे जो रिजल्ट निकलेगा वो तुम्हारे फ्रंट में होगा। ये बोल सकते हो उसको। तो पहला पॉइंट लिख लो, लीड्स। अर्जेंसी में पहला पॉइंट लिख लो, लीड्स। लीड्स की हाइप। एंड दूसरा आप लोग लिख सकते हो, पर्सनल मीटिंग्स। उसको बोल दो मेरे सीनियर का, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई पार्टनर आया है, उसका 2cc करवाना है या उसका 7.5 लेना है, तो उसको बोल दो मेरे सीनियर का इस डेट को रात में 9 बजे पर्सनल मीटिंग होने वाला है, जिसके अंदर वो पूरी चीज पूरे अच्छी तरीके से डायरेक्शन के साथ आपको बताने वाले हैं। और अगर आपका स्लॉट होल्ड उसके पहले हो जाता है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं होगा तो फिर कहीं ना कहीं वो सेशन आपसे मिस हो जाएगा। मैं नहीं चाहती वो सेशन आपसे मिस हो, इसलिए आप मेक श्योर करो कि आप उस सेशन के पहले पहले अपना स्लॉट होल्ड करवा लो या अपनी पेमेंट कंप्लीट कर लो। तो पहला पॉइंट अपन ने क्या लिखा, लीड्स का। दूसरा पॉइंट लिखा पर्सनल मीटिंग्स का, है ना? एंड तीसरा पॉइंट प्रोडक्ट। तीसरा पॉइंट लिखो प्रोडक्ट स्टॉक। प्रोडक्ट स्टॉक। उसको आप बोल सकते हो कि जैसे आपको पता है कि हमारी जो कंपनी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, वो अमेरिका की कंपनी है, तो जाहिर सी बात है जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो अमेरिका से आते हैं, है ना? तो स्टॉक तो लिमिटेड आता होगा ना। अब अमेरिका से इंडिया तक स्टॉक आ रहा है तो जाहिर सी बात है वो लिमिटेड है, वो कभी भी स्टॉक खत्म हो सकता है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी आईडी पे जो डिस्काउंट कॉम्बो पैक अवेलेबल हो गया है वो स्टॉक खत्म हो जाए। और अगर एक बार वो स्टॉक खत्म हुआ फिर आते आते बहुत टाइम लग जाएगा। तो अगर तुम्हारी आईडी से कॉम्बो पैक चला गया तो तुम्हें जो सस्ते पे 2cc मिल रहा था वो सस्ते पे नहीं मिलेगा, क्योंकि कॉम्बो पैक खत्म हो चुके होंगे। हालांकि ऐसा कभी होता नहीं है, बट अर्जेंसी के लिए हम इस चीज का यूज कर सकते हैं। लिख लिया? एक चीज और मैं आप लोगों को बता रही थी, 1 मिनट रुकना। मेरे पास वैसे तो बताने को और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट हाँ अभी एक चीज और हमने जो सीखी थी रिसेंट में वो एक बार बता देती हूँ। उसको आप ना डेट्स की और टाइम की अर्जेंसी लगा सकते हो। टाइम की अर्जेंसी लगा सकते हो। टाइम की अर्जेंसी कैसे लगाओगे? जैसे आप उसको बोल सकते हो कि आज और कल के दिन के अंदर अंदर डेट एंड टाइम की अर्जेंसी लिख लो। आज और कल के अंदर अंदर अगर आपका 7.5 आ जाता है तो वेल एंड गुड है, आपको टॉप 50 बैच में जगह मिल जाएगी। बट अगर आज और कल के अंदर आपका 7.5 नहीं आता है तो फिर कहीं ना कहीं यही 7.5 वाला जो स्लॉट है फिर सीधा आपको 20,000 में मिलेगा। ऐसा भी बोल सकते हो। ठीक है। हाँ, एक चीज और बोल सकते हो। एक चीज और बोल सकते हो। आप उसको डायरेक्टली बोलना कि अभी आप करोगे तो मैं आपको अपने फ्रंट में लेने वाली हूँ, लकीली मैं आपको गाइड करने वाली हूँ। बट अगर आप टाइम निकल गया और उसके बाद करोगे फिर कहीं ना कहीं मुझे आपको अपने फ्रंट में ना लेकर के अपनी टीम में डालना पड़ेगा, ऐसा भी बोल सकते हो। भले आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, मैटर नहीं करता। आप उसको सीधा बोलो मेरी टीम है,
मैं आज असिस्टेंट सुपरवाइजर हूँ, बट बहुत जल्द मेरा सुपरवाइजर होने वाला है। जब मैं एएस थी ना, तब मैं यही बोलती थी, इतना रट लिया था मैंने बोलते बोलते, मेरा सुपरवाइजर होने वाला है, मेरा सुपरवाइजर होने वाला है, और होता 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 हो ही गया था फिर वो। इतने बार बोल दिया था मैंने, सोचो। तो बोलो, फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलो कि आज मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर हूँ, और बहुत जल्द मेरा सुपरवाइजर लेवल अचीव होने वाला है, और मेरे अंडर जितनी भी टीम है, अगर अभी आप कर रहे हो तो लकीली आप मेरे फ्रंट में आने वाले हो, मैं आपको सिखाने वाली हूँ। लेकिन अगर आप अभी नहीं करते हो, टाइम अगर आप हो जाता है, फिर कहीं ना कहीं मुझे आपको अपने फ्रंट में ना लेकर के अपनी टीम के किसी अदर पर्सन के फ्रंट में डालना पड़ेगा। तो आप चाहते हो आपको मेरा पर्सनल सपोर्ट ना मिले? क्या बोलेगा, नहीं चाहते हैं मैम, हम तो चाहते हैं आपका सपोर्ट मिले। तो इस तरीके से भी आप अर्जेंसी लगा सकते हो। लिख लिया? तो जो लास्ट पॉइंट मैंने बताया है, वो फ्रंट रिक्रूटमेंट वाली अर्जेंसी, उसको फ्रंट रिक्रूटमेंट वाली अर्जेंसी कहते हैं। अब मुझे बताइए, इसके अलावा और कौन सा ऑब्जेक्शन रह गया है जो हमने डिस्कस नहीं किया? अब बताइए, अब आइए चैट बॉक्स पे रिप्लाई करिए अभी। हाँ, चलो इसका आंसर सुन लो। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डॉक्यूमेंट्स नहीं देते, इसका क्या करें? सबसे पहले आप लोग एक रूल बांध लो अपने दिमाग में। रजिस्ट्रेशन की बात करते टाइम, डॉक्यूमेंट्स की बात करते टाइम, अगर उसके आमने सामने बैठ जाओगे, यानी वीडियो कॉल पे बैठ जाओगे या वन टू वन पे बैठ जाओगे, वो सबसे बेस्ट है। ऑन द कॉल पे कभी मत करो ये बातें, ठीक है? वीडियो कॉल पे बात करो। अगर आपको लगता है कि वो कंफर्टेबल नहीं है, उसको तीन ऑप्शंस दो। तीन ऑप्शंस क्या दोगे? पहला ऑप्शन उसको दो, या तो आप मुझे डॉक्यूमेंट दे दो, मैं 2 से 3 मिनट के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन कर दूंगी विदाउट कोई मिस्टेक। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन दो, अगर आप मुझे नहीं देना चाहते, आप खुद से रजिस्ट्रेशन कर दो, मैं आपको कर लो, मैं आपको प्रोसीजर बता दूंगी, आप खुद कर लेना। तीसरा ऑप्शन सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट, उसको बोलो अगर आपको डर है, आप मुझे भी नहीं देना चाहते, आप खुद से भी नहीं डॉक्यूमेंट अप्लाई करना चाहते, तो आप अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ईमेल आईडी टाइप करके मुझे भेज दो। मैं रजिस्ट्रेशन कर दूंगी, और जब आपका ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा, फिर उसके बाद हम क्या कर लेंगे? केवाईसी अपडेट कर लेंगे। समझे? कर लोगे? तीन ऑप्शन रखो उसके सामने। अगर ये बोलते हैं, सुनो, अगर आप में से किसी को भी ये कोई बोल रहा है कि आपको कितना टाइम हो गया, आपने कितना कमा लिया, तो उसको बोलो कि मुझे 2 से 3 महीना कंप्लीट हो चुका है। डायरेक्टली सीधा बोलो, मेरा 2 से 3 महीना कंप्लीट हो चुका है, और मैंने काम लेट शुरू किया, क्योंकि सबसे पहले मेरा मानना है, मैं जितनी ज्यादा लर्निंग करूंगी, मैं उतना स्ट्रांगली इस बिजनेस को कर पाऊंगी और रिजल्ट निकाल पाऊंगी। लकीली इस महीने मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, मेरा सुपरवाइजर लेवल अचीव होने वाला है कुछ ही टाइम में, बहुत जल्द। और इस महीने के अंदर अंदर 20,000 के प्लस मेरा चेक आने वाला है। चेक आ रहा है, आने वाला है, इस तरीके से बोल सकते हो। अगर कोई आपसे ये सवाल करता है कि आपने कितना कमा लिया, आप कौन से लेवल पे हो, आपको कितना टाइम हो गया, तो समझ लो ये उसने आपको चांस दे दिया मैनिफेस्ट करने का। अब आप जो चाहते हो अपनी लाइफ में, वो आप अचीव कर चुके हो, वो उसके सामने बोल दो कॉन्फिडेंस के साथ। और इतने अच्छे से बोलो, इतने अच्छे से फील करके बोलो कि वो चीजें सच हो जाएं। आपने बोला मेरा सुपरवाइजर होने वाला है, हो जाए आपका सुपरवाइजर। आपने बोला 20,000 का चेक आ रहा है, आए 20,000 का चेक। उतनी मेहनत करो, उतना काम करो, क्या आए। और बताओ किसका क्या ऑब्जेक्शन रह गया है, फिर हम मीटिंग को कंप्लीट करते हैं। और क्या पूछ रहे हो आप लोग? सो गए, सब सो गए, एक नहीं जाग रहा। सिर्फ 5-6 लोग जो मुझे सामने वीडियो कॉल कर मतलब जो सामने वीडियो दिख रही है, बस वो बस सुन रहे, बाकी तो सारे सो चुके हैं। मान लिया भाई, मान लिया आप लोगों को। समझ गई मैं, इतना ही समझना था मुझे। मुझे पहले ही फील हो रहा था, कोई जवाब नहीं दे रहा था, मैं समझ रही थी सो गए। मुझे अपने ऊपर तो बिलीव है कि मैं इतना बोरिंग तो नहीं बोलूंगी, इतना तो विश्वास है मुझे अपने ऊपर। बट मुझे आप लोगों के ऊपर उससे भी ज्यादा विश्वास था कि आप सो चुके हैं। आप लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं बनना, आपने कुछ नहीं सुनना, आपका तो बस यही
यहीं तक का था। हाँ तो वही तो मैं कह रही हूँ, मुझे अपने ऊपर है बिलीव, मैं बोरिंग थोड़ी बोलूंगी। मैं बोरिंग बोल ही नहीं सकती। बट मुझे आप लोगों पे भी बिलीव था, आप लोग सो रहे हो। जब वीडियो ऑन करके नहीं बैठोगे तो सो ही जाओगे ना। जबकि आज तो अभी 1 घंटा ही हुआ है, 1 घंटा 17 मिनट ही तो हुए हैं। बट हमने लेट भी तो मीटिंग स्टार्ट किया है। हमने 9:10 पे ही तो मीटिंग स्टार्ट किया था। क्या 1 घंटे ही हुआ है? आप अगर इतना भी नहीं सुन सकते तो फिर कैसे बनेंगे मैनेजर्स, बताओ। मैम हम अपनी इनकम दिखा सकते हैं, बिल्कुल। अगर आपके पास चेक है तो आप लोग अपनी इनकम जरूर दिखाइए। आप उनको ट्रांजैक्शन दिखाइए, बैंक डिटेल्स दिखाइए, चेक दिखाइए, मेल दिखाइए, सब कुछ दिखा सकते हैं। ठीक है। तो मुझे लग रहा है फिर आप में से किसी का भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो चलो फिर चलते हैं। फिर कभी और मिलेंगे किसी और मीटिंग के अंदर। है ना, कर दे मीटिंग एंड, बताओ। भावना जी पहले मैं मीटिंग तो कंप्लीट करूं, फिर मैं व्हाट्सएप ओपन करूंगी। एक टाइम पे एक ही काम करूंगी मैं, एक साथ एक व्हाट्सएप भी ओपन कर लूं, फिर मैं जूम भी ओपन कर लूं, क्या क्या ओपन करूं बताओ मैं। आई होप आप लोगों ने चीजें सीखी होंगी। एंड आई होप आप लोग सब अच्छे तरीके से इन सब चीजों को फॉलो करोगे और बहुत अच्छा अच्छा रिजल्ट निकालोगे। और मैंने जो चीजें बताई हैं उसके अलावा आप लोग अपने क्रिएटिव माइंड से सोच के और भी नए नए आइडियाज निकालोगे, एग्जाम्पल्स निकालोगे, नई नई बातें निकालोगे, जो आने वाले टाइम में आप लोग अप्लाई करोगे और अपने बिजनेस को ग्रो अप करोगे। है ना। सो चलो मीटिंग एंड करते हैं। और ओके, बाय बाय।